Don't give September 25 attempt. It is an infinite loop of failure. तो September 25 में एग्जाम्स देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कैसे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 30% से आज सिर्फ 15% पर आ गया है। आप अपने रिजल्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और स्टूडेंट को ये तक नहीं समझ में आया कि जो इन डेप्थ उसे एग्जाम के लिए चाहिए, क्या रिवीजन मैराथन में उसे वो मिली? द आंसर वाज एब्सोल्युटली नो। और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को इग्नोर करने लग गए। इस वजह से आप लोगों को मैक्सिमम ड्रॉप फेस करना पड़ा है पिछले 4 अटेम्प्ट में। डोंट गिव सितंबर 25 अटेम्प्ट, इट इज एन इनफाइनाइट लूप ऑफ फेलियर। अगर आपने मई 25 में अपने एग्जाम्स को लिखा था या उससे पहले वाले अटेम्प्ट में आपने अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम्स लिखे थे, तो सितंबर 25 में एग्जाम्स देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बेशक 2x पर शिफ्ट कर दीजिए। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मेंटर कर चुका हूं आप जैसे हजारों सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को। आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कैसे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 30% से आज सिर्फ 15% पर आ गया है। व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर दिस ड्रॉप? आप अपने रिजल्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड वेदर यू शुड गिव सितंबर 25 अटेम्प्ट और जैन 2026 अटेम्प्ट। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट हैज बीन द पास्ट रिजल्ट इन सीए एग्जाम्स, पर्टिकुलरली सीए फाउंडेशन एग्जाम्स? सर अगर देखा जाए तो न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी जून 24 अटेम्प्ट से, और उससे पहले जब तक ओल्ड स्कीम था हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा था अराउंड 30% इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। मतलब अगर 100 बच्चे एग्जाम पेपर लिखते थे तो 30 जरूर पास होते थे। जब से न्यू स्कीम आई, सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स के टॉपिक सीए फाउंडेशन पे इंक्लूड कर दिए गए, तब से हमको यह चीज देखने को मिला कि देयर हैज बीन अ सडन ड्रॉप इन द रिजल्ट। पहले अटेम्प्ट में 15%, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ टू 20% एंड 22%, और मई 25 में ये एक्सपेक्टेशन था कि हमारा जो रिजल्ट है वो अगेन 22% से बढ़कर कहीं ना कहीं 25 to 30% के आसपास वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट दोबारा से ड्रॉप हुआ 15% पे। सर ये मैसिव ड्रॉप किन रीजंस की वजह से आया, क्या उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सबसे पहली चीज सुनो, जब नया स्कीम आया उस टाइम पर एकदम यूट्यूब पर कंटेंट का स्पाइक आया। मैक्सिमम टीचर्स ने अपनी बहुत सारी रिवीजन मैराथन्स अपलोड करी, मैक्सिमम मेंटरिंग वीडियोस अपलोड करी। कुछ कंटेंट बहुत अच्छा था लेकिन सब कंटेंट यूजफुल नहीं था। स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम कंटेंट YouTube से कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को इग्नोर करने लग गए, यानी जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनको इग्नोर करने लग गए। इस रीजन की वजह से हुआ यह कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग थी नहीं, सिर्फ YouTube पर रिलायंस था, तो कंप्लीट कोर्स का कवरेज होता था या नहीं होता था स्टूडेंट को पता ही नहीं था। और स्टूडेंट को यह तक नहीं समझ में आया कि जो इन डेप्थ उसे एग्जाम के लिए चाहिए, क्या रिवीजन मैराथन में उसे वो मिली? द आंसर वॉज एब्सोल्युटली नो। रिवीजन मैराथन मात्र 10 या 12 घंटे की थी, कोर्स था 200 घंटे का, वहां पर वो डेप्थ मिली नहीं और हम सीधा चले गए एग्जाम देने। इस वजह से आप लोगों को मैक्सिमम ड्रॉप फेस करना पड़ा है पिछले 4 अटेम्प्ट में, और यही चीज रिपीट होगी सितंबर 24 में भी। ध्यान से बात को सुनिएगा। यूट्यूब कंटेंट स्पाइक आया था, गेन व्यूज टू गेन व्यूज सर्टेन टीचर्स बहुत सारा कंटेंट डाल दिया उन्होंने जो शायद आपके लिए यूजफुल भी नहीं था। रॉन्ग मेंटरिंग मिली सीए स्टूडेंट्स को, यहां पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बजाय यूट्यूब पर ज्यादा निर्भर हुए स्टूडेंट्स, जिस वजह से अगेन ड्रॉप फेस करना पड़ा। और रिपीटेड अटेम्प्ट्स विदाउट प्रॉपर नॉलेज स्टूडेंट्स देने जाते रहे। भैया अटेम्प्ट अगर 4 बार होंगे एक साल में तो तुम 4 बार पेपर लिखने जाओगे क्या, या तब पेपर लिखने जाओगे जब तुम तैयार हो? खुद से ये सवाल पूछो ना मेरे बच्चों। अटेम्प्ट होते गए 3 बार और तुम बार बार जाते रहे बिना प्रॉपर नॉलेज के, इस वजह से तुम फंस गए एक लूप ऑफ फेलियर्स में। हुआ ये, अटेम्प्ट आता था फेलियर आता था, अटेम्प्ट आता था फेलियर आता था, और बार बार यही चलता जा रहा है। और यही कहानी सितंबर 25 में भी रिपीट होने वाली है। इसी से आता है मेरा दूसरा पॉइंट कि व्हाई यू शुड स्किप सितंबर 25 अटेम्प्ट, दैट इज कि आप क्यों दोबारा से फेल होने वाले हैं अपने सितंबर 25 अटेम्प्ट में। अगर इसको रोकना चाहते हो तो अभी के अभी रोक दो। ध्यान से मेरी बात को सुन लो। व्हाई यू वुड फेल अगेन इन सितंबर 25 अटेम्प्ट, यहां पर इस चीज को डिटेल करता हूं। रीजन नंबर 1, सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं एग्जाम में। अब वो क्वेश्चंस नहीं है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया और तुमने सोल्यूशन बनाया और तुम निकल गए, ऐसा नहीं होगा।
क्वेश्चंस आएंगे अब टिपिकल, तुम्हारी इन डेप्थ नॉलेज को टेस्ट करेंगे। रिवीजन मैराथन्स और यूट्यूब कोर्सेज वो कभी तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते जो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में एक टीचर दे सकता है। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अगर तुम्हारे पास नहीं है, यानी कि अगर तुमने अभी तक एक बारी भी प्रॉपरली कोर्स को नहीं पढ़ा किसी भी टीचर से, सिर्फ यूट्यूब पर रिलायंस था या फ्री कोर्सेज पर, तो भाई साहब सितंबर 25 स्किप कर देना, क्योंकि ये अटेम्प्ट भी दोबारा फेलियर फेस करना पड़ सकता है। तीसरी चीज, आपके पास अगर स्किल नहीं है टफ पेपर को मैनेज करने का, तो सितंबर 25 स्किप कर देना, नहीं तो दोबारा फेलियर फेस करना पड़ सकता है। टफ पेपर को मैनेज करने का स्किल कहां से मिलता है? जब आपको प्रॉपर मेंटरिंग मिलती है। अगर आपके पास लैक ऑफ मेंटरशिप है, मतलब आपको यह पता ही नहीं एंजाइटी से कैसे डील करना है, टफ एग्जाम पेपर को कैसे हैंडल करना है, आपको यह पता ही नहीं एग्जाम पेपर में अगर वो प्रेशर फील हो रहा है, पीयर प्रेशर, तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो भाई साहब ये अटेम्प्ट में भी दोबारा वही कहानी रिपीट होगी जो पिछले 2 अटेम्प्ट से हो रही है। और अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करे पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस, ये किसी एक पीवाईक्यू एक आरटीपी एक एमटीपी की बात नहीं है, कम से कम 3 से 4 से 5 पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी आपको करने पड़ेंगे, तभी आपके पास जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगा कि इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। और इनका हैंड रिटन प्रैक्टिस चाहिए, रीड करने से कुछ नहीं होगा, रीड करोगे 2 मिनट में भूल जाओगे क्या पढ़ा था। तो अपने पास अगर इन 5 रीजंस में किसी भी एक रीजन में तुम फॉल कर रहे हो, याद रखना तुम्हारे पास You should not be giving September 25 attempt. What you should do, अगर आप किसी भी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, पॉइंट नंबर 2 की, you should skip September 25 attempt and you should aim for Jan 2026 attempt. Jan 26 attempt के लिए ही एम करिए। और एम कैसे करना है? प्रॉपरली पढ़ाई कर कर एम करना है। एक अटेम्प्ट पढ़कर दे दोगे वो बेटर है, 4 अटेम्प्ट बिना पढ़े दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। ये लूप में अगर फंस गए तो फिर वैसे भी सीए क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ही इतना डीमोटिवेशन वाला फील करने लगेगा कि भाई साहब अब तो मुझसे हो ही नहीं सकता, तो मेहनत करने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए बोल रहा हूं, हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर Jan 26 अटेम्प्ट। सितंबर को स्किप करो, Jan 26 एम करो और प्रॉपर गाइडेंस लो किसी एक्सपर्ट की। अब ये एक्सपर्ट करेगा क्या? तुम्हें पूरा कोर्स पढ़ाएगा, तुम्हें प्रैक्टिस करवाएगा, तुम्हारे टेस्ट कंडक्ट करेगा, तुम्हारे लिए रिविजन्स करवाएगा, तुम्हारी मेंटरशिप करेगा, तुम्हें ग्रूम करेगा एग्जाम के लिए। ये बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी लेवल ऑफ सीए एग्जाम को देने जा रहे हो। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नहीं कहता बेटा जी कि आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल करिए सीए फाउंडेशन के, तो बहुत अमेजिंग अकाउंट्स कोर्सेज है हमारे पास, वो चाहे एग्जाम ओरिएंटेड हो चाहे मेरे रेगुलर बैचेस हो, दोनों ही बहुत डिटेल्ड हैं Jan 26 अटेम्प्ट के लिए। आप, मैं नहीं कहता इनमें एनरोल करो, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे व्हाट्सएप जरूर कर देना। अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, मेरे से फ्री डेमो लेक्चर जरूर ले लेना और उन डेमो लेक्चर्स को देखना, तुम्हें खुद समझ में आएगा यार जो रिवीजन मैराथन में पढ़ा था वो तो मात्र 5% भी नहीं था जो इस सब्जेक्ट की डेप्थ है। अकाउंटेंसी मेरे बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, देखो सोचो, फाउंडेशन पे भी है, इंटर पे भी है, फाइनल पे भी है, तो जरूर इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा ना। जो इंस्टीट्यूट ने इसको हर एक लेवल पर रखा हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़कर निकलो। ऐसा मत करो कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और मैं क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाऊंगा। अटेम्प्ट जरूर निकल जाएगा, लेकिन आगे इंटर में फंस जाओगे, इंटर से भी निकल गए तो फाइनल में फंस जाओगे, कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। सीए फाउंडेशन के लिए, अकाउंट्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस भी हैं जहां प्रिंटेड बुक है, टेस्ट सीरीज है, वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं आप लोगों के लिए, 100% कोर्स है, कलर्ड बुक्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके लिए प्रैक्टिस मैनुअल्स हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल रहा हूं व्हाट्सएप का, वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कैसे अकाउंट्स के लिए आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैं करवा सकता हूं। सर आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहे तो प्लीज अपने लिए इसी टाइम पर रुक जाओ, सितंबर 25 पर जाने से पहले अगर तैयारी नहीं है प्लीज रुक जाओ और Jan 26 के लिए एम करो और अच्छे से तैयारी कर कर ही पेपर दो। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा, जरूर लाइक करना, मैक्सिमम दोस्तों से शेयर करना जो सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का अटेम्प्ट लिखने वाले हैं, उन्हें भी कहना भाई तू भी ये 5 रीजन में इवैल्यूएट कर ले, अगर तू फॉल करता है रुक जा और Jan 26 दे दियो सर के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर दिन एक नया यूजफुल वीडियो आता है, आप लोगों के लिए आता है, वो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, बस सब्सक्रिप्शन का इतना सा ही पर्पस होता है। रिवीजन मैराथन्स अगेन सितंबर 25 के लिए भी आएंगी, लेकिन वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्रॉपर कोर्स पढ़ चुके हैं, तब रिवीजन मैराथन देखोगे तो मजा आ जाएगा।
आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। जरूर लाइक करना और अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि कैसी लगी आपका वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।